लोग अपनी जल्दी से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपनी कमजोरी कहता किसी को नहीं बताई। सचिन तेंदुलकर जो था वो हाइट में इतना नाटा था, इतना छोटा था, और उसको डर रहता था अंदर से कि जब कोई गेंद फेंकता था उसके ऊपर तो उसके सिर से ऊपर से निकल जाती थी, क्योंकि वो इतना छोटा था, तो उसको डर लगता था उससे। लेकिन उसने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताई, अपनी कभी भी अपनी निराशा नहीं लेकर आया। उसने क्या किया, उसने घर पर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया, उसने मेहनत किया, ट्रेनिंग किया, और कहता कि उस पर जीत पाने के लिए उसने कोशिश किया, मेहनत करते रहा, परिश्रम करता रहा, गेंद के साथ खेलता रहा और उसी समय करता रहा, और एक दिन उसका परिश्रम रंग लेकर आया। और आज कहते हैं भाई, मैं कह रहा हूं कि आज आप सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए कि नहीं? अरे छुड़ाए कि नहीं सचिन तेंदुलकर ने? हो सकता था, वो कह सकता था मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खेल नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे ये तो इतने बड़े बड़े 6 फुट के लोग आते हैं और इतनी तेज गेंद फेंकते हैं, पाकिस्तान के क्या, साउथ अफ्रीका क्या, और मेरी गेंद यहां से निकल जाती है। लेकिन उसने मेहनत किया। वो लोग जो है अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, सफल नहीं होते। जो लोग कह खोखले बहाने होते हैं जिनके पास, वो लोगों के पास खोखले बहाने होते हैं कई लोगों के पास कि नहीं पास्टर जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक्चुअली पता क्या है, मेरी कोई स्पोर्ट नहीं है ना, मेरे पास टैलेंट है, मैं लकड़ी का इतना अच्छा कारीगर हूं, मैं वेल्डिंग का इतना अच्छा कारीगर हूं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी सपोर्ट करते तो बड़ी फैक्ट्री खोल सकता था। मेरे पास कह रहा कि इतना दिमाग है, इंजीनियर हूं मैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी मदद नहीं किया, नहीं तो मैं इतनी बड़ी दुकान खोल लेता। आज लोगों के पास खोखले बहाने, ये याद रखना। कहता आपके पास, कहता है कि अगर कुछ भी ना हो, कह रहा कोई स्पोर्ट ना हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपके पास कहता कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन आपके अंदर कहता है परिश्रम करने के लिए आप निपुण हो, कहता आप परिश्रम करते रहो, कुछ हो ना हो लेकिन करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, जब आपके काम करते हैं, जब आप देखते हैं किसी नौकर को, कह जब वो काम पर काम करता, कभी जवाब नहीं देता, तो आप उस नौकर को ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक सुमित नाम का लड़का है, और वो कई साल पहले जब मेरे चर्च में आया आसाम से, तो उस समय मैं पुराने चर्च में देख रहा था कि वो मिट्टी में लगा हुआ है, काम कर रहा। जब मैं दूसरी बार आता काम कर रहा, तीसरी बार आता काम कर रहा, और अलग अलग तरीके से कभी पौधों को पानी दे रहा, कभी कुछ कर रहा। तो मैंने उस लड़के के बारे में पूछा, मैंने कहा ये लड़का कौन है, इतना काम करता है? क्योंकि वो लोगों ने बताया, कहते ये इतना काम करता है चर्च में, कभी बुड़बुड़ाता भी नहीं है, कभी कुड़कुड़ाता भी नहीं है, जवाब नहीं देता आगे से, जितना परिश्रम करता है, कहता है हंस के कह देता है, इसको कोई डांटता तो हंस के कह देता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा कि तू इतना निपुण है काम करने में, मैंने कहा तू राजाओं के सामने खड़ा होगा आज के बाद। और उसको मैंने अपने घर ले गया, और आज वो नौकर नहीं है, वो मेरे बेटे की तरह है, वो मेरे घर रहता है 5 साल से। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ सकती है मेरी, तो अगर आप परिश्रम करने में, कहता है अगर आप कुड़कुड़ाए नहीं, जब आप काम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप ये ना कहें परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर नजर डालते हैं जो कुड़कुड़ाते नहीं है, वो हंसते रहते हैं, काम पर काम करते रहते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, एक दिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर, कहता है सब भाई उसके जलते थे और उसको ज्यादा काम करने के लिए दे देते थे। याकूब जब कह रहे कि अपने बच्चों को भेजता था, तो उसी समय कह रहे कि वहां पर उसी समय याकूब के साथ भी यही प्रॉब्लम था, और कह रहे यूसुफ के साथ भी। यूसुफ जो है, कह रहे कि यूसुफ ने अपने भाइयों को जब लेकर जाता था, और भेड़ बकरियां पशु जो उसका बाप उनको देता था उसके भाइयों को चगाने के लिए, जब वो चगाने के लिए लेकर जाता था भेड़ बकरियां, समझते ना चगाना क्या, भैंसों को, पशुओं को चगाने के लिए ले जाता था, भेड़ बकरियों को, तो उसी समय जो भेड़ बकरियां खो जाया करती थी, जो पशु खो जाया करते थे, तो उसी समय उसके भाई यूसुफ का नाम लगा दिया करते थे कि इसकी वजह से हुआ, कुड़कुड़ा दिया करते थे। और जब वो जाते थे लेकर अपने, अगर 100 डंगर वो लेकर जा रहे हैं, 100 पशु या यूसुफ लेकर जा रहा है, तो उसी समय वो धूप में सो जाया करते थे और अपने बाप को बोलते थे, कहते क्या सारा दिन हमें काम पर लगा के रखता है, परमेश्वर देखता है। वो अपने परिश्रम के लिए, कहता है कि वो संतुष्ट नहीं थे, वो कुड़कुड़ाते थे और बुड़बुड़ाते थे। और उसी समय जब भी कोई भैंस या कोई पशु चोरी हो जाता था, भेड़ बकरियां, तो उसी समय वो यूसुफ का नाम लगा दिया करते थे। और यूसुफ
अपने भाइयों की डांट खा लेता था, उनका इल्जाम अपने सिर पर ले लेता था और अपने बाप के सामने हंसने लगता था। कभी कुड़कुड़ाता नहीं था, कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसने परिश्रम पर परिश्रम किया और उसी समय यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा। और वो जब भी उसको 100 पशु मिले तो उसी समय वो 103 अपने घर में लेकर आता था। और अपने इतना मेहनती था, वो कमा कर लेकर आता था और भी लोगों के ढूंढ ढांड कर कहां से कोई हमारा घूम रही हो तो उसको जोड़ लेता था अपने साथ। मतलब परिश्रम करने में मेहनती था। और परमेश्वर की नजर एक दिन उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने कहा, उसकी ईमानदारी को, उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने यहां बिठा लिया कि एक दिन तू बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। उसको काम काज में निपुण देखा परमेश्वर ने, उसको कहा इतना काम करता है, ये इतना निपुण है। कहता है कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई उसका फाइनेंस नहीं था, उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। हो सकता है आपके पास कोई सपोर्ट ना हो, आपकी मदद करने वाला ना हो, लेकिन आपके अंदर एक कहता है कि टैलेंट हो कि आप काम पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी, आप कभी कुड़कुड़ाए नहीं, आप कभी भी किसी के खिलाफ नहीं गए, लेकिन आप मेहनत पर मेहनत करते रहे, अपने परिश्रम पर आप ईमानदार रहे, आप मेहनत करते रहे, मेहनती रहे। किसी के लिए आपने अपने माँ बाप के सामने कभी कुड़कुड़ा कर नहीं देखा। आपको माँ बाप ने काम दिया, अगर आप नहीं कुड़कुड़ाए, ये याद रखना, यूसुफ नहीं कुड़कुड़ाया। और परमेश्वर ने कहा जो कह रहा निपुण होगा ऐसा व्यक्ति, अगर तुम देखो तो कह रहा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, अगर आपके बच्चे निपुण मिले और कभी जिंदगी में कुड़कुड़ाए नहीं, वो राजाओं के सामने खड़े होंगे। यूसुफ ने उसी समय, परमेश्वर ने यूसुफ को देखा, कह रहा कि उसी समय पोतीपर के खेत में गया। पोतीपर के खेत में गया तो पोतीपर ने उसकी सैलरी मार लिया, उसको ऐसा काम दिया, लेकिन वो जैसा काम मिलता था वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ परिश्रम पर परिश्रम करता रहता। उसने कहा उसके लोगों ने, लेकिन उसके अंदर एक बात थी, तेंदुलकर के अंदर एक बात थी, तेंदुलकर ने कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताया। यूसुफ ने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताया। उसने नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी सपोर्ट नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसने कभी अपने मालिक की शिकायत नहीं किया, नौकरों के साथ कभी शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया कि जहां वो काम करता था कि ये मेरा मालिक ऐसा है। आजकल तो लोग जब पास्टर यहां पर काम देता है चर्च में, कह रहा वॉलंटियर क्या, कह रहा काम करने वाला क्या, चेले क्या, सारा दिन पादरी हमें चगा के रखता है, इधर उधर लगा के रखता है। लोग शिकायत करते हैं। आज लोग अपने बॉस के साथ काम करते हैं लेकिन उसकी शिकायत करते हैं, चुगलियां करते हैं। पत्नियां घर में रहती हैं, सास की चुगलियां करती हैं, लेकिन उसने कोई चुगली नहीं किया, कोई उसने शरारत नहीं किया, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। और परमेश्वर ने देखा, पोतीपर ने देखा कि यह व्यक्ति निपुण है, और वो बादशाह के सामने खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फिरौन के सामने पहुंच गया, और उसी समय फिरौन ने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसका प्रधानमंत्री बनना कहता उसके टैलेंट ने नहीं बनाया, उसके इस बात ने बनाया क्योंकि उसने अपनी कभी कमी कमजोरी को किसी लोगों को नहीं बताया, उसने शेयर नहीं किया, उसने कभी बुड़बुड़ाया नहीं, उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। अगर आज आप कभी बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, आपको इतना मिला है, आप संतुष्ट रहें। आपके पास कह के आज हो सकता है आप हलवाई का काम करते हो, आप लेकिन अपने हलवाई के काम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। नाई का काम है, नाई के काम में लगे रहो, वेल्डिंग का काम है, लगे रहो, लेकिन कुड़कुड़ाओ नहीं। ऊपर वाले तूने हमें क्या दिया, क्या दिया तूने हमें। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर की नजर पड़ेगी आज रात आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की नजर ऐसे व्यक्तियों पर आना चाहती है। चर्च, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे को करे बड़े लोगों के सामने खड़ा करे? तो कहता कि बड़े लोगों के सामने उसको खड़ा करेगा जो निपुण है, हो सकता है टैलेंटेड, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड